देखिए दोस्तों, आज हम इस प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि कन्यादान पॉलिसी है एलआईसी का हमारा जीवन लक्ष्य प्लान। इसमें लगभग 196 रुपीज़ प्रतिदिन के हिसाब से आपको सेविंग करना है और मैच्योरिटी इसमें 39 लाख के आसपास आपको मिल रहा है। और यहाँ पर जो है आपको एलआईसी ऑल इन वन एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें ऑल इन वन है, ऑल इन वन इस तरह से ये वाला एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। देखिए इस तरह से। ठीक, ये एक्चुअल में ये जो प्लान है ये 25 साल का है। ठीक है, ये जो प्लान है ये 25 साल का है और ये जो कैलकुलेशन किया गया है ये 32 साल के व्यक्ति के लिए किया गया है। ठीक है, जिसमें हमें 39 लाख मिल रहा है। और ये उस तरीके से बच्चे के शादी के हिसाब से सही है कि बच्चा आपका अभी हुआ हो, 2-4 महीने 6 महीने का हो, साल भर का हो, ठीक 2 साल का हो, तो स्टार्टिंग में बच्चा जो है उसकी स्टार्टिंग में ही आप इस योजना को ले लें साल 2 साल के अंदर, तो ये योजना परफेक्ट उसके हिसाब से काम करेगा। उसके विवाह के समय तक ये 39 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो आप दूसरी योजनाओं को भी भाई पैसे की ज़रूरत तो हर समय रहती है लोगों को, तो आप दूसरे चीज़ों का प्लान ध्यान में रख कर के भी इस योजना को कर सकते हैं। तो चलिए इस योजना की कुछ डिटेल हम समझते हैं। ठीक है, पहला इस योजना में फ़ायदा ये है कि हमारा 39 लाख का फंड तैयार हो जाएगा 25 साल में। ठीक है, दूसरा, पिता के ना रहने पर यदि मान लीजिए पिताजी के नाम से इंश्योरेंस होता है, बच्ची को हम नॉमिनी रखते हैं, ये पिताजी के नाम से होता है। यदि पिताजी के ना रहने पर, यदि पिताजी का कुछ भी स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में किस्तें माफ़ हो जाएंगी, नहीं ली जाएंगी। ठीक है, और नॉर्मल मृत्यु अगर हुई है तो परिवार को 15 लाख रुपए इमीडिएटली, और एक्सीडेंट से यदि मृत्यु हुई है तो भी 15 लाख रुपए को इस केस में मिल जाएगा। बिटिया के विवाह के समय 39 लाख रुपए तो बता ही दिया मैंने। सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिटिया के लालन पालन हेतु 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष विवाह होने तक मिलेगा। ये किस केस में मिलेगा? पिताजी के नाम से पॉलिसी है, यदि पिताजी नहीं रह जाते हैं तो उस केस में ये 1,50,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा पढ़ाई के लिए। लास्ट में जो मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, ये भी मिलेगा हर साल पढ़ाई के लिए। ठीक है, कब तक? जब तक कि प्लान का समय पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये योजना है। इसकी कुछ मैंने ऑल इन वन से जो डिटेल निकाली है उस आधार पे हम बात करते हैं। तो देखिए ये है ना, तो इसमें ये योजना है, देखिए जीवन लक्ष्य प्लान का नाम है, जिसे हम कन्यादान का नाम भी देते हैं। 32 साल वो व्यक्ति की एज है, 25 साल टर्म है, जिसमें 22 साल ही पैसा देना है। इस प्लान में 3 साल की छूट मिल जाती है, जितना भी टर्म होगा उसमें 3 साल कम आपको पैसा देना है। 25 साल का प्लान है तो 22 साल आपको पैसा देना है। ठीक है, ये आपका सम एश्योर्ड और ये टर्म राइडर उतने का इसमें दिया गया है। साथ में डेथ सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड वगैरह ये लिखा हुआ है। सालाना प्रीमियम यदि देते हैं तो 71,000 रुपये के आसपास है। 6 माही देते हैं तो ये है, क्वार्टरली देते हैं, तिमाही देते हैं तो ये मंथली ये है। ठीक है, तो ये डे का 196 रुपये आपको पड़ रहा है। 1 साल बाद आपकी किस्त हल्की सी कम हो जाएगी, वो ज़्यादा कम नहीं होती है, तो ये होगा, है ना। साल का 70,340, 6 महीने का ये और 3 महीने का ये 17,960, और मंथली आपको 5,987 रुपये। ठीक, पर डे अगर देखेंगे तो 192। तो ये इस हिसाब से योजना है। ठीक, अब देखिए इसमें रिटर्न किस तरह से मिल रहा है। ये अप्रोक्सीमेट जो मैच्योरिटी टाइम पे जो रिटर्न हो रहा है वो ये हो रहा है, देखिए 39 लाख रुपए। ठीक है, समय एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल रॉयल्टी एडिशन बोनस, इस तरीके से 39 लाख रुपए आपको मिल रहा है। अभी ये मैंने एक 29 साल के व्यक्ति के लिए किया है। देखिए ये है ना, दिव्या जी के लिए भेजा बना करके। तो ये 29 साल की एज पे भी ये मैच्योरिटी अमाउंट वही आ रहा है, 39 लाख रुपए।
उम्र देखिए 32 से कम होना चाहिए, तो 39 लाख ही रिटर्न दिखेगा। और 32 से ज़्यादा बढ़ेगी उम्र तो फिर इसमें दिक्कत हो सकता है ना, मतलब अमाउंट घट सकता है। तो ये यहाँ पर देखिए 39 साल एज हो गई, 25 साल टर्म, 22 साल का पीपीटी है, ठीक है। अभी इनका बच्चा छोटा है, अभी 2-3 साल का है, तो दिक्कत नहीं है, ये प्लान आराम से मैनेज हो सकता है और बच्चे की शादी में काम भी आ सकता है, ठीक है। वही समय एश्योर्ड और बेसिक समय एश्योर्ड यहाँ पर डेथ का लिए, ठीक है, टर्म राइटर दिया गया है। वही किस्तों का प्रकार देखो देखो इसमें भी है ना। ये सबसे ऊपर यहाँ पर ईयरली किस्त दिया हुआ है, ये जीएसटी के साथ, और ये 6 माही, तिमाही, मंथली, पर डे, ठीक। इसमें जो किस्त भरने का प्रकार है वो आपको या तो यदि मासिक रखते हैं तो आपको अपने अकाउंट से ये पॉलिसी करनी होगी, ठीक है। और यदि तिमाही, 6 माही या सालाना रखते हैं तो आप कैश कर सकते हैं या चेक से भी कर सकते हैं या अकाउंट से भी कर सकते हैं, उसमें सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। लेकिन अगर मासिक करते हैं तो मासिक आप सिर्फ अकाउंट से ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर, अगर ये पर डे का जो है ये सिर्फ समझने के लिए है, कंफ्यूज मत होइएगा कि पर डे हमसे ले लिया जाएगा, नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है कि आप पर डे इतनी सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। एक साल बाद किस्त थोड़ा सा कम हो जाएगी, देखिए 186 हो गई, ये लास्ट तक फिर यही चलेगा, ठीक है। एक ही बार कम होता है 1 साल के बाद, हल्का सा, बस, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, हल्का सा कम होता है, फिर वो लास्ट तक वही चलता है, ये वाला सेकंड वाला है ना। 22 साल के व्यक्ति के लिए थोड़ा और ठीक है, देखिए सालाना प्रीमियम 1 साल का 68,000 हो गया जो लास्ट तक चलेगा। 6 माही देखें तो 34,423 हो गया, तिमाही देखें तो 17,393 हो गया, मंथली देखिए तो 5,798 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें टोटल इनका पेड हो रहा, देखिए क्या, जैसे का 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,161 रुपये। साथ में रिस्क कवर है, और रिस्क कवर में देखिए कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये रिटर्न 39 लाख रुपए मिल रहा है, समय सेट प्लस बोनस प्लस फाइनल रॉयल्टी एडिशन बोनस को जोड़ करके 39 लाख रुपए मैच्योरिटी पे मिल रहा है यहाँ पर। प्लस डेथ रिस्क कवर दिखा दूँ मैं आपको, ये सब डेथ की रिस्क कवर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इतने सारे बेनिफिट ये मिल रहे हैं ये डेथ के ही मिल रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो जीते जी फायदा है ना, दोनों केस में बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट है। अब यदि आप इस प्लान को करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोकल बिलोंग करते हैं अपने इसी शहर से, लोकल एरिया से, तो आसानी से प्लान हो जाएगा, और नहीं करते हैं बिलोंग तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जिस एरिया में भी हो वहाँ लोकल आप LIC को संपर्क कर सकते हैं, एजेंट को संपर्क कर सकते हैं और करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।